नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, हम कुछ पॉलिटिकल के कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपसे शेयर कर रहे हैं। हमने इससे पहले अनुसूचियां पढ़ी हैं, उसके बाद हमने मूल अधिकारों के बारे में आपसे बातचीत की। आज हम उससे अगला एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि विभिन्न प्रकार की क्लासों में भी है, जैसे 7वीं से लेकर 12वीं तक के अंदर भी है और अपने रीट के सिलेबस में भी है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है साथियों मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य साथियों, मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कह लीजिए, चाहे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये यहाँ पे हम वही बातें आपस में करेंगे जो कि जिस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कि प्रश्न किस टाइप से बनते हैं, हम इससे संबंधित इससे मूल कर्तव्य के संबंध में बातचीत करेंगे। तो पहली बात तो यह है कि साथियों मूल अधिकार और मूल कर्तव्य ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। हमारे जो मूल कर्तव्य होते हैं, कहने मतलब हमारे जो कर्तव्य होते हैं वो दूसरों के लिए अधिकार बन जाते हैं। जैसे हमारा कर्तव्य है कि माता पिता की हम सेवा करें, तो माता पिता का ये अधिकार बनता है कि वो हमारे से अपेक्षा रखते हैं कि हम उनका ही सेवा करें। तो इस तरह से जो दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं, आज हम मूल कर्तव्य पे बातचीत करने जा रहे हैं और लगभग सभी बातें आपसे करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो शुरू करते हैं मूल कर्तव्य। जब मूल कर्तव्यों की बात आती है साथियों, तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं, जैसे कि हमने पीछे मौलिक अधिकार करते समय हमने देखा कि भी मौलिक अधिकारों की स्थिति संविधान में कहाँ है, कि कहाँ वो मौजूद है। तो हमने उनके बारे में देखा था कि जो मौलिक जो अपने अधिकार हैं वो भाग 3 में है। आपने पीछे वाला जो पढ़ा होगा टॉपिक, ठीक है ना, उसके अंदर क्या पढ़ा, भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 12 से 35 तक उनका वर्णन है। ये उनकी स्थिति है। सब एक छोटा सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं पे बनता है कि मौलिक अधिकार कहाँ है, तो हम बता देते हैं कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35। इसके बाद आते हैं साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो भाग 4 में है, भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। यहां तक बात करने के बाद ये बताने का मतलब, मेरा मकसद ये है कि आपको थोड़ी भूमिका बात सकूं कि हमने इससे पहले क्या किया। मूल जो कर्तव्य है इनकी स्थिति हमारे संविधान में क्या है, तो इनकी स्थिति साथियों अपने संविधान के अंदर है भाग 4 कै, भाग 4 कै, और अनुच्छेद क्या है 51 कै, अनुच्छेद 51 कै। विभाग 4 कै के अंदर है मूल कर्तव्य और अनुच्छेद क्या है 51 कै। जैसे ही किसी भी भाग के साथ या किसी भी अनुच्छेद के साथ ये कै या खे या ए बी, मान लो कि मैं इसे ऐसे लिख दूं 51 ए, तो ये शब्द जैसे एडिशनल ये जुड़ते हैं जो अतिरिक्त शब्द, तो वहां पे ये पढ़ते ही हमारे समझ में ये बात आ जानी चाहिए कि ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो मूल संविधान में नहीं थी, वो किसी न किसी प्रकार के संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई होगी। ओके, तो हम देखते हैं कि ये भाग 4 कै है और अनुच्छेद 51 क्या है। तो इसका कहने से मेरा मतलब कि जो मूल कर्तव्य हैं ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे, जैसे कि मौलिक अधिकार थे, जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे। जो संविधान हमें 26 जनवरी 1950 को लागू होता है उस समय मूल कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं थे। तो प्रश्न यदि ये है कि प्रश्न आ जाए कि मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे और अपने को ऑप्शन दे दिए 8, 10, 11 या कोई कुछ भी नहीं या नहीं, तो हमारा उत्तर क्या होता है नहीं।
आगे बात करते हैं कि यदि ये नहीं थे, यदि मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, तो फिर कब आए, कैसे आए, किसकी सिफारिश से आए और किस प्रक्रिया के द्वारा इनको जोड़ा गया। तो यहां पे बात हम करेंगे साथियों कि 1976 के अंदर, कब है, 1976 के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, सत्तारूढ़, किसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और उस वक्त प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, और राष्ट्रपति थी साथियों फखरुद्दीन अहमद। ये मेरा लिखने से मकसद ये है कि यदि ये पूछा जाए कि हो सकता है ऐसा भी प्रश्न भविष्य में बने कि जब मूल कर्तव्य जोड़े गए या जोड़े जा रहे थे तो उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, तो हमारे दिमाग में ये बात रहनी चाहिए। 1976 में कांग्रेस की सत्तारूढ़ सरकार थी, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थे और फखरुद्दीन अहमद जी क्या थे, राष्ट्रपति थे। उस समय ये बात आई या ये आवश्यकता महसूस की गई कि यदि संविधान के अंदर मूल अधिकार दिए गए हैं तो किसी ना किसी प्रकार के नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य भी होने चाहिए। अब इसके लिए क्या किया गया साथियों, एक समिति का गठन किया गया, किसके नेतृत्व में, सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व के अंदर एक समिति का गठन किया गया, और वो समिति जो सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में गठित की गई थी वो इसी के नाम से जानी जाती है, जिसका नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति के भी बनाए जाने का जो मकसद था, वो मकसद ये था कि ये समिति बनाई जा रही है और समिति से ये अपेक्षा की जाती है कि वो जो मूल कर्तव्य हैं उनकी क्या आवश्यकता है, वो क्यों आवश्यक है, इसके बारे में अपनी रिसर्च करे और अपनी जो रिपोर्ट है वो सरकार को पेश करे। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 29 मई 1976 को अपनी रिपोर्ट पेश की। बड़े प्यार से समझना इन चीजों को, एक स्टोरी के रूप में इन चीजों को याद रखिए। वही बात कि भाग 4 के अनुच्छेद 51 के जो कि बाद में जोड़ा गया, सत्तारूढ़ सरकार उस वक्त किसकी थी, कांग्रेस की थी, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री, फखरुद्दीन अहमद जी राष्ट्रपति, उनके द्वारा एक समिति का गठन किया गया। समिति के जो अध्यक्ष थे, जिसके नेतृत्व में वो समिति बनी थी, वो थे सरदार स्वर्ण सिंह जी, और इसी के नाम से जाना जाता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976। बहुत सी किताबों के अंदर आपको ये नाम डॉक्टर स्वर्ण सिंह भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना, डॉक्टर भी हैं और सरदार भी हैं। 29 मई 1976 को इसने अपनी रिपोर्ट पेश की, और रिपोर्ट के अंदर ये क्या पेश करते हैं, ये कहते हैं कि मूल कर्तव्यों को संविधान में जगह दी जानी चाहिए और उनके लिए एक अलग से भाग भी होना चाहिए। किसके लिए, मूल कर्तव्यों के लिए। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने ये अनुशंसा की कि 8 मूल कर्तव्य दिए जाने चाहिए या जोड़े जाने चाहिए। कितने, 8 मूल कर्तव्य। यहां हमें एक बात अच्छी तरह से याद रखनी है, सियाग सर ने भी बहुत बार मर्तबा ये क्लास में बात बताई है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो अनुशंसा की गई है, जो रिपोर्ट पेश की गई है,
उसके अंदर ये कहा गया है कि मूल कर्तव्य कितने जोड़े जाने चाहिए? 8। लेकिन हम पढ़ते हैं कि मूल अधिकार कितने जोड़े गए? 10। तो यहाँ पे प्रश्न है, एक बेसिक ध्यान रखना है कि प्रश्न आ जाए कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश कितने मूल कर्तव्यों के लिए थी? तो वो 8 के लिए थी। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने जोड़े गए थे? तो वो जोड़े गए थे 10। और प्रश्न यदि ये हो कि वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो अपना उत्तर होगा साथियों 11। कितने हैं? 11। अब आगे हम पढ़ेंगे उनको भी, 11वां कौन सा था, ये कौन से। एक चीज इसके साथ और एडिशनल आपको ध्यान रखनी है, ये प्रश्न है एक प्रतियोगी परीक्षा के अंदर, यूपी पीसीएस की परीक्षा, तो इसमें पूछा भी गया था कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था, प्रश्न इस प्रकार से था कि जब तृतीय राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य हुआ था? उसके अंदर लगभग 3-4 कार्य दिए गए थे, उनमें से एक कार्य दिया गया था मूल कर्तव्य। तो यहाँ पे हमें एक चीज स्पष्ट याद रखनी है कि साथियों, जब ये मूल कर्तव्य जोड़े जा रहे हैं उस समय अपने देश के अंदर तृतीय आपातकाल लगा हुआ है। कौन सा आपातकाल? तृतीय आपातकाल, थर्ड इमरजेंसी, जो नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी, तीसरी। और ये लगी कब थी? ये लगी थी साथियों 25 जून 1975 को। 25 जून 1975 को लगी थी ये राष्ट्रीय आपातकाल तीसरा। और ये कब तक लगा था? ये लगा था साथियों 21 मार्च 1977 तक, 77 तक। और किसके नाम पे लगा था? कहने मतलब रीजन क्या था? जो हम राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ते हैं कि 3 प्रकार से लगता है, युद्ध की स्थिति में, बाह्य आक्रमण की स्थिति में, या शस्त्र विद्रोह की स्थिति में। तो लेकिन ये जो लगा था, ये लगा था साथियों आंतरिक अशांति के नाम पर। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि पढ़ा मैं मूल कर्तव्य रहा हूं और मैं आपको ये तीसरे आपातकाल के बारे में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये जो चीज है ये मूल कर्तव्यों से ही संबंधित है। क्योंकि जब ये लगा हुआ था इसी के दौरान ही यहां पर मूल कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए थे। तो ये एक घटना हमें याद रखनी है कि इस दौरान आपातकाल कौन सा लगा हुआ था? तीसरा। और मूल कर्तव्य कितने जोड़े गए थे? 10। और वो भी कब है? 1976 में। ये स्थिति आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे बात करते हैं। आगे हम देखते हैं कि स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की अनुशंसा कर दी गई। अब अनुशंसा कर दी गई समिति ने, लेकिन समिति की अनुशंसा करने मात्र से ही संविधान के अंदर मूल कर्तव्य समाहित नहीं होते। अब मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए किसी ना किसी प्रकार का संविधान में संशोधन करना था। ये संशोधन पढ़ने से पहले हमें एक चीज और देखनी है कि हमने पीछे मौलिक कर्तव्य पढ़े और उसमें हमने पढ़ा कि ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये अमेरिका के संविधान से प्रभावित हैं या लिए गए हैं। मूल कर्तव्यों के बारे में हमें एक शब्द याद रखना है कि मूल जो कर्तव्य हैं ये रूस के संविधान से प्रभावित हैं। रूस के संविधान से प्रभावित कह लीजिए या लिए हुए कह लीजिए या प्रेरित कह लीजिए, ठीक है ना। इसी तरह नीति निर्देशित हम आयरलैंड से पढ़ते हैं। ऐसी बहुत सी जो चीजें हैं जो कि हम ये देखते हैं कि कुछ आयरलैंड से ली गई है, आपातकालीन उपबंध जर्मनी से लिए गए हैं, गणतंत्र शब्द कहीं और से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा कहीं से है, प्रस्तावना संसदीय प्रणाली, ये सारी की सारी चीजें इधर उधर से ली गई हैं। जो अच्छी अच्छी चीजें थी जो इस विश्व के संविधान के अंदर, वो सारी इधर उधर से इकट्ठी करके हमारे संविधान के अंदर समाहित की गई। उसी तरह से जो मूल कर्तव्य है ये क्या है? रूस के संविधान से प्रेरित है। तो जब हम संविधान पढ़ते हैं तो संविधान के अंदर एक चीज और हमारे लिए महत्वपूर्ण आती है,
उसमें ये बात आती है कि लगभग 80% जो संविधान है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रभावित है। उसके अलावा बहुत सी अच्छी चीजें हैं वो विश्व के इधर उधर से इकट्ठी की गई हैं जो विश्व के अंदर जो लोकतांत्रिक राष्ट्र थे। अब एक जो व्यक्ति है उसने इस चीज को लेके कहा है कि जो भारतीय जो संविधान है वो तो एक उधार का थैला है, उधार का थैला। अब ये किसने कहा है ये आपको कमेंट में जाके बताना है कि किसने कहा है, ठीक है ना। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इतना ही बात। और सियाल सर जी ने बताया हुआ भी है आपको। अब बात करते हैं कि स्वर्ण सिंह समिति जी की अनुशंसा कर दी गई कि 8 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े जाएं। उसके लिए क्या होता है साथियों, 42वां संविधान संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन। और कब होता है ये? 1976 में। कब होता है? 1976 में। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान के अंदर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है जी। अब एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ या 44वां संविधान संशोधन हुआ, यह संविधान के एक विस्तृत संविधान संशोधन है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति जी की सिफारिश के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। लेकिन एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि साथियों पूरा का पूरा जो 42वां संविधान संशोधन था वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे हुआ था, पूरा का पूरा। लेकिन जो मूल कर्तव्य है वो 42वें संविधान संशोधन के अंदर थे, इसलिए हमारा सीधा सा हम कह देते हैं कि जो मूल कर्तव्य है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन के अंदर बहुत सी बातें थी जिसके अंदर लोकसभा का कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया था, मूल कर्तव्य भी जोड़े गए थे। उसके अलावा बहुत से ऐसे विषय थे जो समवर्ती सूची में डाले गए थे। जो 5 विषय हमने पढ़ा था, शिक्षा, मापतोल इत्यादि, हमने जो पहले बात की थी जब हम अनुसूचियां पढ़ रहे थे। अब आगे बात आती है कि लेकिन वर्तमान में कितने हैं? भी वर्तमान में मूल कर्तव्य, तो फिर हमारा आंसर बनता है कि 11। तो फिर एक एडिशनल और कौन सा होता है? एडिशनल साथी जो आबाद में हुआ है 11वां, ये होता है साथियों 86वें संविधान संशोधन। और ये कब होता है? 2002 में। और ये है क्या? ये है साथियों कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके माता पिता अथवा संरक्षण या उनके अभिभावकों का ये दायित्व है कि वो उनको उनकी शिक्षा के अवसर प्रदान करें, जो उनकी प्राथमिक शिक्षा है। लेकिन बाद में हम जाके ये पढ़ते हैं कि ये जो 86वां संविधान संशोधन 2002 था, ये बाद में जाके एक रूप लेता है आरटीई का, आरटीई 2009 का, शिक्षा का अधिकार 2009। और फिर ये भारत में लागू कब होता है? 1 अप्रैल 2010 को। और किस रूप से लागू होता है? ये होता है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के नाम से। तो हम यहाँ पे मैं दोबारा उस चीज को एक बार दोहरा दूं, ठीक है ना, आपके लिए रिपीट हो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा अनुशंसा कितने मूल कर्तव्यों की? 8 की, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, किसकी अनुशंसा पे? सरदार स्वर्ण सिंह जी की जो समिति थी उनकी अनुशंसा पे। लेकिन मूल कर्तव्य जोड़े कितने गए? तो जोड़े गए साथियों 10। लेकिन प्रश्न है कि वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं? तो अपना उत्तर होगा 11। कितने हैं? 11।
ये इसकी जो मूलभूत चीजें हैं जो हमें पर्सन लगभग जो आ जाते हैं, जो बनने की संभावना रहती है। जो पहली जो बात हमने लिखी है वो तो और भी महत्वपूर्ण है कि भाग 4 कै, क्योंकि भाग 4 जो है वो तो ऑलरेडी है ही, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो तो ऑलरेडी भाग 4 में है। तो जब मूल कर्तव्य जोड़े जा रहे थे तो उनको तो भाग 4 कै किया गया, और जो नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 36 से 51 ऑलरेडी है, तो इसके लिए क्या है अनुच्छेद 51 कै किया गया, या अनुच्छेद 51 ए कह सकते हैं हम इसे, ठीक है ना। अब बात है इससे आगे करते हैं। आगे बात आती है साथियों की मौलिक सी बातें हैं कि यहां तक तो सब कुछ ठीक रहता है कि इतना बेसिक आने के बाद है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन आने के बाद हम उनका बेसिक रूप से आंसर दे देते हैं। लेकिन यदि प्रश्न है इससे आगे बढ़ के आता है भी, जो हमें वर्तमान में हमारे पास जो 11 मूल कर्तव्य हैं उनके अंदर से यदि प्रश्न कोई पूछ लेता है तो ठीक है ना, तब दिक्कत हो जाती है। दिक्कत ये हो जाती है कि 11 मूल कर्तव्य याद रखने थोड़े कठिन होते हैं एक साथ, असंभव नहीं है, कठिन होते हैं। तो उनको कैसे याद रखा जाए, तो उनके लिए याद रखने के लिए साथी ये बात है कि आप उन मूल कर्तव्यों के अंदर से कुछ चुनिंदा जो शब्द हैं उनको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करके उसके बाद उन शब्दों के आधार पर आप उनके पूरे वाक्य को याद रखने का प्रयास कीजिए। अब आप सोचेंगे सर इसकी क्या आवश्यकता है कि पूरे के 11 याद करें, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि आरएस प्री 2015 के अंदर एक प्रश्न पूछा गया कि एक हमारा जो मूल कर्तव्य है कि भारत की प्रभुत्ता अखंडता एकता की हम रक्षा करेंगे, ये मूल कर्तव्य कौन से क्रमांक पर है। तो अब यदि हमें 11 मूल कर्तव्य याद हैं तो हमें उसका क्रम भी याद होगा, लेकिन यदि हमें उन 11 का शाब्दिक पता नहीं है कि कौन सा कहां है तो फिर साथियों डब्बा गोल हो जाता है। तो थोड़े थोड़े शब्दों पे हम ध्यान देते हैं कि हमारे जो मूल कर्तव्य हैं जो 11 वो क्या है, ठीक है ना। याद होंगे आपको, मेरी गारंटी आपको याद होंगे, और उनको साथ साथ आप रिपीट करेंगे। नंबर 1 जो है, नंबर 1 पहला जो हमारा मूल कर्तव्य है वो क्या कहता है, वो कहता है भारतीय संविधान का पालन करें। भारतीय संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों उसकी संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करें। कितनी अच्छी बात कही गई है कि भारतीय संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का क्या करें, सम्मान करें या आदर करें। ये पहला मूल कर्तव्य है हमारा। यहां पे साथियों राष्ट्रगीत शब्द नहीं है। क्या शब्द नहीं है? राष्ट्रगीत शब्द नहीं है। हो सकता है कि राष्ट्रगीत को उस समय किसी विशेष रिलीजन से जोड़ लिया गया हो या उसके शब्दों को जोड़ लिया हो, तो उसको इसमें स्थान नहीं दिया गया। हो सकता पहला आपको याद हुआ होगा। दूसरा क्या कहता है? दूसरा क्या कहता है कि भारत की स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता शब्द याद रखें अपने को। भारत की स्वतंत्रता के लिए होने वाले आंदोलनों, भारत की स्वतंत्रता के लिए होने वाले आंदोलनों को प्रेरित करने वाले आदर्शों, प्रेरित करने वाले आदर्शों को अपने मन में संजोए रखें और उन्हें बनाए रखें। भारत की स्वतंत्रता के लिए होने वाले आंदोलनों को प्रेरित करने वाले आदर्शों को अपने मन में संजोए रखें
और उनका क्या करें, पालन करें। ये हमारा दूसरा मूल कर्तव्य है। याद हो रहे हैं आपको। अब बात करते हैं तीसरे अपने मूल कर्तव्य की। तीसरा कहता है भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता। भारत की एकता, अखंडता, प्रभुता या सहप्रभुता को बनाए रखें। ये अपना क्या है, तीसरा मूल कर्तव्य है, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की कि प्रश्न आया था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता बनाए रखें, ये कौन से क्रम पे है। तो इसका क्रम कौन सा हुआ साथियों, तीसरा क्रम हुआ इसका। उसके बाद बात करते हैं चौथे की। चौथा क्या कहता है कि देश की रक्षा करें, देश की क्या करें, रक्षा करें, और आह्वान किए जाने पर, क्या किए जाने पर, आह्वान किए जाने पर, आह्वान का मतलब है बुलाना, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें। अभी तक हमने 4 पढ़े हैं, याद होंगे आपको, शब्द याद रखने हैं। संविधान, आदर्श संस्थाएं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान, ये इससे संबंधित अपना मूल कर्तव्य है साथियों, पहला है। दूसरा जो है वो है स्वतंत्रता, उसके आंदोलन और उसके आदर्शों से संबंधित। और तीसरा है प्रभुता, अखंडता और एकता से संबंधित। चौथा है रक्षा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर आप प्रस्तुत हैं और राष्ट्र की क्या करें, सेवा करें। पांचवा क्या कहता है, पांचवा कहता है कि भारत के सभी लोगों के साथ भातृत्व का भाव रखें। ये भातृत्व क्या होता है, भातृत्व से तात्पर्य है भाईचारा, और प्रस्तावना में सीधा ही शब्द भाईचारा इस्तेमाल किया गया है। भातृत्व का भाव रखें। और दूसरी बात क्या कहता है, सबसे महत्वपूर्ण, कि स्त्रियों का सम्मान करें, स्त्रियों का क्या करें, सम्मान करें या आदर करें। ओके। और एक बात और कहता है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, ऐसी प्रथाओं का क्या कर दें, त्याग कर दें जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध। भातृत्व, समस्त भारतीयों के साथ भातृत्व बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें, स्त्रियों का सम्मान करें और ऐसी प्रथाओं का क्या करें, त्याग करें जो कि स्त्रियों के सम्मान के क्या हो, विरुद्ध हो। याद हुआ पांचवा। छठा क्या है, छठा क्या कहता है साथियों कि सामाजिक संस्कृति, सामाजिक संस्कृति का संरक्षण करें और उसका पालन करें और उसे बनाए रखें। ये सामाजिक क्या है। अब कई बार क्या होता है कि हम सामाजिक की जगह सामाजिक पढ़ जाते हैं कि सामाजिक संस्कृति को संरक्षण करें, उसका रक्षण करें और उसका पालन करें, उसे बनाए रखें। लेकिन सामाजिक है, यहाँ पे सामाजिक नहीं है। सामाजिक का मतलब होता है साथियों आपस में जोड़ने वाली, आपस में जोड़ने वाली, ये सामाजिक है। ऐसी संस्कृति जो हमें विभिन्न धर्मों के लोगों को आपस में जोड़े हुए है, इस संस्कृति का हमने क्या करना है, संरक्षण करना है, इसे बनाए रखना है, इसका रक्षण करना है। तो ये हमारे अभी तक कितनी हुई है, 6, और है कितने टोटल है, 11। ठीक है ना। अब मैं दोबारा इसमें से बताता हूं आपको, याद रखना है कौन से शब्द आपको दोबारा से रिपीट करें। संविधान, पहले में संविधान,
फिर उसके बाद आदर्श संस्थाएं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान, ठीक है ना, राष्ट्रगीत इसमें नहीं है। दूसरे के अंदर भारत की स्वतंत्रता, उसके आंदोलन, उसके आदर्श, इनके बारे में हमें याद रखना है। और उसके बाद तीसरे में हमें प्रभुता, अखंडता, ठीक है ना, ये शब्दों को हम याद रखेंगे और याद रहेंगे। चौथे में रक्षा करनी है, आह्वान करने पर हमें राष्ट्र की सेवा करनी है, ये हमारा कर्तव्य है। पांचवें में भ्रातृत्व, भाईचारे की हमें क्या रखनी है, भावना रखनी है। स्त्रियों का सम्मान करना है और ऐसी प्रथाओं का साथियों त्याग करना है जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ठीक है जी, कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन हम मिस कर देते हैं चीजों को। छठा कहते हैं कि सामाजिक संस्कृति का संरक्षण करना है, जो आपस में हमें क्या है, जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं आगे वाले जो है सातवीं, 6 हो गया अब तक। इसी तरह से शब्दों के साथ हम 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं को याद करेंगे। और इसके बाद यदि करने के बाद हमसे कोई बीच में से भी पूछ लेता है कि ये कौन सा है, तो हम बड़े ही सरलता के साथ ये बता सकते हैं कि हाँ जी ये मूल कर्तव्य ये है। अच्छा, एक और प्रश्न मैं अभी करवा रहा हूं, सिकंदर आपको बताता हूं। 7वीं जो अपनी है, 7वीं क्या कहती है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें और वन्य जीवों का संरक्षण करें, या कह सकते हैं रक्षण करें या संरक्षण करें, जो भी आप जिस तरीके से उसे याद रख सकते हैं। और कहता है प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें, ये हमारा क्या है, 7वां मूल कर्तव्य है। यही बात नीति निर्देशक तत्वों में भी कही गई है। कहां कही गई है? अनुच्छेद 48 कै में भी वन्य जीवों का और प्राणियों का संरक्षण, ये बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद 48 कै के अंदर नीति निर्देशक तत्वों में भी कही गई है। और ये प्रश्न है रीट 2015 के अंदर आया था। ओके, 8वां क्या कहता है अपना मूल कर्तव्य? 8वां साथियों मूल कर्तव्य क्या कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कौन सा दृष्टिकोण? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, मानववादी हो या बने। और क्या कहता है? सुधार का विकास करें, सुधार का विकास करें। ये हमारा कौन सा मौलिक कर्तव्य है? 8वां। फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है, जो रूढ़िवादी अंधविश्वास है उनका त्याग करना है, उन प्रथाओं को हमने सिरे से नकारना है और मानववादी होना है और हमेशा ही सुधार का विकास करते रहना है। ये अपना कौन सा है? 8वां साथियों अपना मूल कर्तव्य है। उसके बाद का बात करते हैं अपने 9वें की। 9वां जो अपना है वो है साथियों हिंसा से दूर रहें। अब ये हिंसा क्या होती है? हिंसा मतलब लड़ाई झगड़े, सभी जानते हैं हम। हिंसा मतलब लड़ाई झगड़े से क्या रहना है? दूर रहना है। और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं, को नुकसान न पहुंचाएं। ये कौन सा अपना मूल कर्तव्य है? 9वां। ठीक है जी, बस 2 शब्द याद रखें
हिंसा हिंसा नहीं करनी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना। ये मूल कर्तव्य कौन सा है? नौवां। 10वां क्या कहता है? 10वां कहता है कि व्यक्तिगत सामूहिक रूप से उत्कृष्ट की ओर किसकी ओर? उत्कृष्ट की ओर, मतलब ऊपर की ओर, अच्छी दिशा में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का प्रयास करें। भी व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी आप क्या है? उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का क्या करें? प्रयास करें। 11वां, अब ये तो देखो साथियों, ये तो हो गए 10 है जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए, ठीक है, और ये 10 उस वक्त जोड़े गए। लेकिन उसके बाद क्या होता है? मैंने जैसे पहले बताया आपको कि 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, और किसके लिए होता है? कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी प्राथमिक शिक्षा के लिए। तो इसमें क्या कहा गया है 11वें के अंदर है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता या कह लो अभिभावक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के माता पिता अथवा अभिभावक उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें, शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ओके, तो ये साथियों होते हैं अपने 11 मौलिक कर्तव्य। हमने पढ़ा, 1 मिनट में दोबारा रिपीट करते हैं, ठीक है। नया एडिशनल एक भाग हुआ, भाग 4 कै अनुच्छेद हुआ। अनुच्छेद कौन सा हुआ? 51 कै। किसकी सिफारिश थी? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी, कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। और उसके बाद स्वर्ण सिंह समिति 1976 की सिफारिश की गई कि कितने जोड़े जाने चाहिए? 8 जोड़े जाने चाहिए। लेकिन 42वां संविधान संशोधन करके 1976 के अंदर जोड़े कितने गए? 10 जोड़े गए, और 10 हमने किए। लेकिन उसके बाद एक 11वां भी जोड़ा गया जो आपके सामने है। ये 11वें के बारे में बहुत बार प्रश्न आया है कि ये कहाँ जोड़ा गया है, ठीक है ना। मौलिक जो कर्तव्य जोड़ा गया है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ये कहाँ जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य के रूप में ये कहाँ जोड़ा गया है? अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A के अंदर। और यदि मूल कर्तव्य में आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे अनुच्छेद 21A में, मूल कर्तव्य में। और यदि ये पूछ ले कि नीति निर्देशक तत्वों में कहाँ जोड़ा गया है, तो फिर आप बताएंगे अनुच्छेद 45 में, ठीक है ना। तीनों जगह पे इसकी जो पोजीशन है 6 से 14 वर्ष के, क्योंकि ये शिक्षा से संबंधित है और महत्वपूर्ण भी है। तो साथियों ये होते हैं अपने मूल कर्तव्य। आशा करता हूं कि आपको ये समझ आए होंगे, और इसके बाद दूसरा जो सिलेबस में नया टॉपिक है वो लेके फिर हाजिर होंगे। इतने समय के लिए जय हिंद, जय भारत।